हेलो दोस्तों, चंदन मेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.2। प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब देखिए इसमें क्या है कि 140 है, तो इसमें हम किससे भाग लगाएंगे? 2 से भाग लगाएंगे। तो 2 से कितना बार लगेगा? 2 7 14, 0 है तो 0। फिर हम 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6, यहाँ बचा 1, 1 पे उतरा 0, तो कितना हो गया? 10, 2 5 10। ऐसे भी आपको पता है कि 70 का आधा 35। अब यहाँ पे 35 हो गया, 2 से नहीं लगेगा तो किससे लगेगा? 5 से लगेगा। 5 से 5 70 35। अब यहाँ फिर किससे भाग देंगे? 7 से। 7 से कितना बार लगेगा? 1 बार लगेगा। अब इसमें देखिए अभाज्य गुणनखंड में क्या क्या आया। यहाँ पे 2 कितना बार आया? 2 बार आया। और 5 कितना बार आया? 1 बार। 7 कितना बार आया? 1 बार। तो इसमें 2 बार आया, 5 1 बार आया और 7 1 बार आया। तो यही हो गया आपका आंसर। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान सवाल है। दूसरा नंबर है 156। अब 156 को भी हम पहले किससे भाग लगाएंगे? 2 से, क्योंकि लास्ट में क्या है? सम संख्या है। तो 2 से 2 7 14। अब यहाँ 15 था तो 14 घट गया, तो 1 बचा। 1 पे कितना उतरा? 6 16, 2 8 16। फिर हम 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6, तो 7 में 6 घट गया, 1 बचा। 1 पे कितना उतरा? 8, 2 9 18। अब आपको पता है कि 9 3 कितना होता है? 12 होता है। 12 में 3 से लगता है भाग, तो इसमें भी लगेगा। यहाँ पे 3 से लगाइए, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब इसमें किससे लगेगा? तो इसमें किसी से नहीं लगेगा, तो 13 से 1 बार में। अब इसमें ध्यान दीजिए कि 2 कितना बार आया? 2 बार आया। यहाँ पे लिख देना है 2 2 बार आया, 3 1 बार और 13 भी 1 बार। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। लास्ट में कितना है? 5 है, तो हम किससे भाग लगाएंगे? 5 से ही भाग लगाएंगे। तो 3 8 2 5, इसको हम किससे भाग लगाएंगे? 5 से लगाएंगे। अब देखिए 5 से हम किस तरह से भाग लगाते हैं। यहाँ पे 38 है, सबसे पहले तो 3 में भाग देंगे तो 3 में लगेगा नहीं, तो 38 में भाग लगाएंगे। तो 5 6 30 और 5 7 35, तो यहाँ पे हम कितना बार लगाएंगे? 7 बार। 38 में 35 घट गया तो कितना बचा? 3 बचा। और 3 पे उतरा 2, यानी कि 32। तो 5 6 30, और फिर 32 में 30 घटा तो कितना बचा? 2 बचा। और 2 पे उतरा 5, 5 25। उसके बाद ध्यान दीजिए, उसके बाद लगाएंगे फिर 5 है, तो फिर हम 5 से भाग लगाएंगे। यहाँ देखिए 5 1 कम 5, तो यहाँ 7 था, 5 घट गया, 2 बचा। 2 पे उतरा कितना? 6 26 हो गया, तो 25 25। अब यहाँ भी कितना बचा? 1 1 पे कितना उतरा? 5, तो 15 हो गया। तो 5 तिया 15। अब इस 153 है, 153 में आप जान रहे हैं कि 5 1 6 6 3 9, 9 में 3 से लगेगा तो इसमें भी 3 से भाग लगेगा। तो 3 से हम इसमें भाग लगाएंगे, 3 5 15, 3 एकम 3। फिर 3 से लगाएंगे हम इसमें भाग, 3 से भाग देंगे कितना बार में आता है बताइए? 17 तिया कितना होता है? 51 होता है। या तो ऐसे लगाइए, 3 एकम 3, 5 के पास कितना बच गया? 2, 2 पे कितना उतरा? 1, 3 7 21। अब यहाँ पे कितना बार लगेगा? 17 से 1 बार। तो यहाँ क्या क्या है देखिए, यहाँ पे सबसे छोटा वाला पहले लिखिए। 3 यहाँ कितना बार है? 2 बार है। हम यहाँ लिखेंगे 3 पे पावर 2। उसके बाद 5 भी कितना बार है? 2 बार है। उसके बाद क्या है? 17 भी 1 बार है। तो ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 5005। अब इसको हम किस तरह से भाग लगाएंगे? ध्यान दीजिए, लास्ट में 5 है, तो हम पहले किससे भाग करेंगे? 5 से ही भाग करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5।
अब यहाँ पे 1001 हो गया। अब इसको किससे भाग लगाएंगे, ध्यान दीजिए। 5 से तो लगेगा नहीं, 6 से भी नहीं लगेगा। अब 7 से देखते हैं, 7 से हम भाग लगाते हैं। 7 एकम 7, तो यहाँ 10 है, 7 घटा तो कितना बचा, 3, 3 पे उतरा 0, तो हो गया 30। 7 चौके 28, तो 30 में से 28 घटा कितना बचा, 2, 2 पे कितना उतरा 1, तो कितना हो गया 2 पे 1, तो 7 तिया 21। अब हम किससे भाग लगाएंगे इसमें, तो यहाँ पे देखिए ये दोनों का अंतर क्या होता है, जैसे 3 1 4 है, 4 में से 4 गया 0 आ गया, कहने का मतलब इसमें 11 से भाग लगेगा। तो हम इसको किससे भाग करेंगे, 11 से भाग करेंगे। ध्यान दीजिए, इसमें 11 से भाग करेंगे, तो 11 एक कम 11, तो 14 में 11 गया तो कितना आया 3, 3 पे उतरा 3, तो 11 तिया 33। यहाँ भी हम लगाएंगे 13 एक कम 13। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या आया, 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, उसके बाद क्या आया 13। मेरा क्या आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट प्रश्न है 7429, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। अब यहाँ पे कोई नियम काम नहीं करे, जैसे मान लीजिए 7 4 11, 11 2 13, और 13 9 कितना हो जाता है 22 हो जाता है, जो कि 3 से भाग नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा, 6 से 7 से। इसको देखिए, इसको हम भाग लगाएंगे एक बार में, यानी कि 17 बार में। किसे लगाएंगे, 17 से भाग करेंगे, तो 17 चौकी 68। अब बताइए कि 74 में 68 घट गया, कितना बचा 68, यानी कि 6 बचा। 6 पे कितना उतरा 2, 62 हो गया। अब फिर हम 13 चौकी 52, कितना बार लगाएंगे 13 चौकी 52, एक मिनट, यहाँ पे 17 चौकी 68 हो गया, 6 पे उतरा 2, 62 और 17 है ना। अब हम भाग लगाएंगे 17 से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 17 तिया 51 हो जाएगा। 3 बार लगाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1 और 1, यानी कि कितना बार लगा 3 बार। अब यहाँ कितना बच गया 11, 11 पे कितना उतरा 9, यानी कि 119। 17 7 119 होता है, पता है ना आप लोग। उसके बाद देखिए, उसके बाद इसमें हम भाग करेंगे 13 से लगेगा, 13 दूनी 26 नहीं लगेगा, इसको हम भाग करेंगे 23 से। अब देखिए 23 दूनी कितना होता है 46 होता है, यानी कि हम एक बार लगाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम एक बार लगाएंगे भाग, तो कितना हो जाएगा 23 से भाग लगाएंगे, तो यहाँ 0 2 उतरा 7, तो यहाँ कितना बार लग जाएगा 9 बार में। कितना बार लग जाएगा 9 बार, यानी कि पहले एक बार लगेगा 23 एक कम 23, तो घटा दे कितना आया 20, 20 पे उतरा 7, 207 हो गया। अब इसमें हम लगाएंगे 9 बार में, 9 या 27 की 7, हाथ में 2, 9 दूनी 18, 2 कितना होता है 20, यानी कि कितना बार लग रहा है 19 बार में। और 19 को हम कितना बार में लगाएंगे, एक बार में। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपको लिखना है 17 आया, 23 आया और 19 आया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसका प्रश्न नंबर 2 अगले वीडियो में करेंगे। अगर आप लोगों ने चंदन मेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन चले जाएगा।